हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और पतिदेव वैसे संडे को प्रोजेक्ट पे रहते हैं, लेकिन आज उनकी है छुट्टी, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। साथ ही आ रही है नवरात्रे, तो अभी मैं नवरात्रि के लिए पूरी तैयारी कर लूँगी। अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की सफाई, क्योंकि माता रानी का आगमन होने वाला है, तो उनका स्वागत मैं चाहती हूँ मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। और हर साल मैं इसी तरह से तैयारी करती हूँ। कई लोग कहते हैं कि पितृपक्ष के समय साफ़ सफाई का काम नहीं किया जाता है, वो बातें मैं भी मानती हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई और टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो मैंने अब धीरे धीरे सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करूँगी। साथ ही ये लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, बेटा भी आज घर पर है, वो भी थोड़ा बहुत साथ देगा, हस्बैंड भी कर रहे हैं। तो मैंने एक एक कॉर्नर सबको दे दिया है, जिससे जो हो सकता है वो, उसके बाद बचा हुआ तो मैं करूँगी अपने हिसाब से। तो बस आज मैं अपनी फिर सफाई शुरू करूँगी। चलिए देखते हैं क्या क्या साफ़ सुथरा किया है, और कुछ अच्छे टिप्स भी दे सकूँगी। तो मैं अपने घर की सफाई शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी नवरात्र में काफ़ी तरह तरह का खाना बनेगा और उसके लिए मुझे बहुत सारे बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं वो सारे मैं निकाल कर रखूँगी। साथ ही ड्रावर के नीचे अंदर की तरफ सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है, तो कई बार मैं वैक्यूम क्लीनर चलाती हूँ, लेकिन अभी मुझे अच्छी तरह पोंछ कर भी साफ़ करना था, तो पहले मैं इस तरह ड्राई कचरा बाहर निकाल लूँगी। कई बार मॉड्यूलर किचन में ड्रावर जो है, रैक, वो अलग से निकल जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ काफ़ी पुराना है तो रैक निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस इसी तरह खसकाकर और एक अच्छी तरह वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर लेती हूँ। और एक एक दराज को मैंने अच्छी तरह से विम बार से पोंछ लिया, पहले गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, साथ ही सारे बर्तनों को भी पोंछ लिया है। और इसे थोड़ी देर सूखने दूंगी और धीरे धीरे कर कर एक एक बर्तन को अच्छी तरह सेट कर दूंगी। हर छोटे से बड़े साइज़ के कटोरे हैं, गंज है, जो भी बर्तन है किचन में, उसे बहुत अच्छी तरह आसपास अच्छी तरह रख देती हूँ, जिससे जब भी खाना बनेगा उस समय सारी चीज़ें मेरे आसपास हो और मेरा समय ख़राब ना हो। क्योंकि नवरात्रि में हमारे घर पर बहुत सारे नियम होते हैं, पूजा पाठ के नियम, खाना बनाने के नियम, कन्या को रोज़ खाना खिलाने का नियम, और भी कई तरह के नियम होते हैं। वो आप लोगों के साथ आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। और सबके घर में अलग अलग तरीके के नियम होते हैं, और माता रानी की पूजा पाठ करना या सेवा करना थोड़ा कठिन काम है, तो हमें साफ़ सफाई का या कुछ नियमों का ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए। ऐसी परंपरा हमारे घर पर शुरू से चली आ रही है, तो उन सारी चीज़ों का मैं भी ख्याल रखती हूँ। नवरात्रि को जितने भी दिन बचे हैं, उसके पहले घर की पूरी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। साथ ही मार्केट का कुछ काम रहेगा, कुछ पूजा पाठ के सामान, कुछ ग्रॉसरी का सामान, साथ ही भगवान जी के लिए नए नए वस्त्र लाना। तो इसके लिए भी मैं अपने पास समय रखूँगी, जिससे मैं समय तक बिल्कुल बाहर न दौड़ा दौड़ी ना हो सके। तो हर चीज़ को टाइम से मैनेज करने से आपका टाइम भी बचता है, साथ ही हर चीज़ें टाइम से हो जाती हैं, बिल्कुल हच पच नहीं होता। वही सारी चीज़ें मैं हर साल की तरह इस साल भी करूँगी। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप सब सफाई हो रही है। देव को जो काम सही लगा वो काम वो कर रहे हैं। बेटे की एग्ज़ाम चल रही, तो मैंने उसे ज़्यादा काम नहीं करने दिया। मैंने उसे कहा आप पढ़ाई करो, बाकी चीज़ें तो हो ही रही हैं। घर के सारे सदस्य मिलकर काम करते हैं, तो काम जल्दी भी होता है और किसी एक पर बर्डन भी नहीं आता। तो इन्होंने ये सोफ़े को अच्छी तरह आगे कर लिया, घर के पूरे जाले निकाले। साथ ही मैंने कॉर्नर में जा जाकर अच्छी तरह पोछा लगा लिया है, जिससे बिल्कुल साफ़ सफाई अच्छी तरह से हो जाए। और भी
भी एरिया की मैं सफाई करती हूँ, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से, और लक्ष्मण रेखा ज़रूर खींच देती हूँ जिससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, काकरोच, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। ये सामान साफ़ करते करते मुझसे एक कांच की बर्नी का ढक्कन टूट गया। तो बेटे ने कहा कि अब आप किसको डांटोगी, क्योंकि कई बार कांच की चीज़ें अगर टूट फूट जाती हैं तो मैं बच्चों को के ऊपर नाराज़ हो जाती हूँ। तो मैंने कहा बेटा, मैं अगर जोड़ के रख सकती हूँ घर की चीज़ों को, तो अगर एक चीज़ें टूट भी गई तो मेरे लिए माफ़ है, क्योंकि हम औरतें घर को अच्छी तरह जोड़ कर चलती है। तो छोटी मोटी गलती हो जाने से हमें कौन डांटेगा या क्यों डांट पड़नी चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह से एक बर्नी टूट गई और इतने स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉर्नर हम साफ़ करते जा रहे हैं। अब सबको लग गई है भूख, तो मैंने बनाए हैं पोहे। पेट भर हम पोहा खाएंगे, उसके बाद फिर से लग जाएंगे काम पर। साथ ही दोपहर में मुझे एक जगह जाना है, कहाँ जाना है ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो उससे पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लूँगी जितनी चीज़ें हो पाएंगी, और उसके बाद फिर एक दिन रखूँगी जिसमें अच्छी से और साफ़ सफाई हो जाए। तो बस दिवाली की तरह हमारे यहाँ बिल्कुल डीप क्लीनिंग शुरू हो गई है, क्योंकि अभी कर लेने से फिर दिवाली में बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो माता रानी के स्वागत में हमने घर की पूरी साफ़ सफाई शुरू की है। साफ़ सुथरा हो जाता है तो मन को अलग ही खुशी मिलती है, और त्यौहार मनाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो अगले वीडियो में शेयर करूँगी। क्रॉकरी का कॉर्नर, इसे भी मैंने बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है, और बिल्कुल जाले वाले बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। साथ ही आज निकला है बहुत सारा कबाड़। पतिदेव साथ में मिलकर, उनके साथ मैं भी थोड़ी सी हेल्प करूँगी। हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी हुई है, लेकिन फिर भी मास्क पहन के हम ये सारे काम करेंगे, क्योंकि एक एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं जा रही हूँ एक फंक्शन में। किस फंक्शन में जा रही हूँ ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं।